खुदा यसुम मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मोहतरम असाज़ा, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो लीड ट्रेनर्स है उसके लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स प्रोग्राम है। इसके लिए उन्होंने लीड ट्रेनर्स जो हैं वो आ, उन्होंने मांगे हैं। तो ये एक इदारा है, कायदे आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट पंजाब। तो ये एक इदारा है जो टीचर्स की ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं और वो फिर आगे मास्टर ट्रेनर को ट्रेन करते हैं और उसके बाद टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इंसाफ आफ्टरनून स्कूल जो है वो प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत जिसे सीपीटी ट्रेनिंग कहते हैं हम, कि जब आप लगते हो, जब आप ज्वाइन करते हो डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, तो तब एक ट्रेनिंग होती है। वो वीकली भी हो सकती है, 4 वीक की भी हो सकती है, 8 वीक की भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है उनके वो जो है डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी लेना चाहते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए वो कॉल फॉर लीडर्स लीड ट्रेनर्स कॉल फॉर लीड ट्रेनर्स की जो जॉब उन्होंने दी है। तो इसमें आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, आपका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन-कौन से लोग अहल हैं और कौन-कौन से लोग अहल नहीं हैं। ठीक है जी? तो सारी चीज़ें इसमें हम सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने आना है क्रोम में। जैसे ही आप क्रोम को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपने लिखना है कायद, QAED.education.pk। जैसे आप ये लिखेंगे, इसके बाद आपने ये नीचे वेबसाइट आ गई आपके सामने, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने नज़र आएगा। ये डिस्प्ले आपके सामने नज़र आ गया। ठीक है जी। तो आपने करना है कि ये जो 3 लाइनें लगी हैं, इनके ऊपर क्लिक करना है। 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें जी। अब इसके बाद सबसे एंड पे चले जाना, कॉन्टैक्ट अस, इसके ऊपर लिखा हुआ है डेस्क इन्फो डेस्क। ठीक है जी। तो इसके आगे प्लस का निशान बना हुआ है, ये वाला। तो इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये नीचे ऑप्शन कुछ ओपन हो जाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कैरियर। तो आपने कैरियर के ऊपर क्लिक करना है। कैरियर का मतलब है जॉब्स वगैरह जो डिपार्टमेंट की तरफ से आती हैं, वो वहाँ पे कैरियर में आती हैं। यहाँ पे लिखा है टाइटल। टाइटल क्या है, जॉब्स किसकी है, लीड ट्रेनर्स फॉर इंसाफ स्कूल। ठीक है जी। उसके बाद जो है अप्लाई किस तरह से आपने करना है, अप्लाई नाउ क्लिक हेयर और एडवर्टाइजमेंट क्लिक हेयर। तो आपने पहले एडवर्टाइज देखनी है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडवर्टाइज में क्या क्या क्रिटेरिया है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और किस तरह से वो अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट कौन सी है। तो चलते हैं जी। 2 तरह से आप देख सकते हैं, एक तो एडवर्टाइज के नीचे लिखा है क्लिक हियर और दूसरा है टाइटल में लिखा हुआ है लीड ट्रेनर फॉर इंसाफ स्कूल। तो दोनों में से आप जिसके ऊपर मर्जी क्लिक कर लें। तो हम करते हैं लीड ट्रेनर्स फॉर इंसाफ स्कूल। तो इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ अपॉर्चुनिटी फॉर लीड ट्रेनर्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी एडवर्टाइज आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये इसमें लिखा हुआ है जी। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कायदे आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। ये एक इदारा है जो टीचर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद आ, इनका जो अभी का प्रोसीजर है वो ये है कि लीड ट्रेनर इनको चाहिए। आप प्राइवेट स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से आपका ताल्लुक़ है, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए ये जो ट्रेनिंग होगी ये 43 डिस्ट्रिक्ट में होगी। ठीक है जी। और उसके बाद कायद वाले जो हैं तहसील लेवल पे क्लस्टर सेंटर खोलेंगे और वो 2000 क्लस्टर सेंटर होंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ है 43 डिस्ट्रिक्ट और 2000 क्लस्टर सेंटर ये अरेंज करेंगे। उसके बाद क्या करना जी, उसके बाद 5 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं जी, 5 सब्जेक्ट हैं और ये एलिमेंट्री लेवल पे हैं, यानी प्राइमरी से मिडल जो स्कूल हुए हैं उनके लिए इनको लीड ट्रेनर की ज़रूरत है। लीड ट्रेनर एलटीज, ये क्या करेंगे, एलटीज ये लिखा हुआ है एलटीज। एलटीज दरअसल ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे और ये 5 सब्जेक्ट में इनको ट्रेन करेंगे।
आफ्टरनून स्कूल के लिए, इंसाफ आफ्टरनून स्कूल के लिए ट्रेन करेंगे। अब इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका मतलब है अहलियत का मेयार, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन जो मास्टर होनी चाहिए, एमए किया होना चाहिए, ठीक है जी, रेवलेंट सब्जेक्ट में। उसके बाद क्या होना चाहिए? 3 या 4 साल का आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, यानी बीएस ऑनर ये आपने किया होना चाहिए, ठीक है जी। तो उसके लिए सबसे पहले है इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथमेटिक्स और साइंस। 5 सब्जेक्ट हैं ये, 5 सब्जेक्ट की आपने ट्रेनिंग देनी है। तो इंग्लिश के लिए देखेंगे हम, इंग्लिश के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इंग्लिश के लिए एमए है या बीएस आपने किया हुआ हो, 3 साल का या 4 साल का। एमए इंग्लिश किया हो, एमए लिंग्विस्टिक किया हो, यानी एमए में एमए इंग्लिश में किया हो, कोई ना कोई सब्जेक्ट आपने रखे हुए हो, ठीक है जी। तो उसके बाद है उर्दू। उर्दू आपने क्या करना है? उर्दू सब्जेक्ट के रिलेटेड आपने बीएस जब करना है तो बीएस उर्दू सब्जेक्ट के रिलेटेड आपके बीएस उसमें जो चीज़ें होनी चाहिए उर्दू किताबों के मुतालिक, या एमए उर्दू किया हो। उसके बाद इस्लामियात, इस्लामियात में एमए किया हो। और उसके बाद है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आपने एमए किया हो। लेकिन यहाँ पे एक साइंस है, साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ बीएससी कोई नहीं है, साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ एमएससी मांग रहे हैं, या प्योर साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए, एमएससी लाजमी होनी चाहिए, बाकी में आपका बीएस भी चल जाएगा, ठीक है जी। तो इनका क्या होगा? सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या होगा? नंबर 1 पे देखिए आप, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एलिमेंट्री लेवल क्लासेस। आपका 6, 7 और 8 क्लास को पढ़ाने का तजुर्बा 5 साल का होना चाहिए, एक बात, ठीक है जी। उसके बाद क्या होना चाहिए? आप किसी रेप्यूटेबल मीन मशहूर स्कूल या एनजीओज़ के साथ आपका ताल्लुक़ होना चाहिए। तो सरकारी जो है वो तो आपको पता ही कि सरकार एलिमेंट्री स्कूल लेवल के लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो इसका कोई इश्यू नहीं है। प्राइवेट के लिए ये ज़रूरी है कि एक आपका रजिस्टर्ड इदारा हो, उससे आपका ताल्लुक़ हो, ठीक है? उसके बाद जी आगे है, प्रेफ़र किसको दी जाएगी? अब प्राइवेट और सरकारी में प्रेफर उस बंदे को दी जाएगी जो कैंडिडेट क्या करेगा, टीचिंग मेथडोलॉजी को अप्लाई करेगा। मेथडोलॉजी होता है टीचिंग करवाने के तरीकाकार, तरीका तदरीस, ठीक है जी। तो आपको मास्टर ट्रेनर को ट्रेन करने की सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। और उसके बाद करिकुलम डिलीवरीज, और जो करिकुलम आपको पता है एसएनसी सिलेबस आया है, इसकी ट्रेनिंग भी हो रही है, तो ये आपको इसके ऊपर पूरी कमांड्स होनी चाहिए। एज अ टीचर ट्रेनर आपने टीचर्स को ट्रेन करना है, ठीक है जी। तो उसके बाद एक्सीलेंट नंबर 2 पे है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन। अब एक्सीलेंट कम्युनिकेशन ये नहीं है कि आपको कम्युनिकेशन तमाम की तमाम स्किल्स आनी चाहिए, वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको एक्सीलेंट कम्युनिकेशन यानी आपको बोलना आना चाहिए। इसलिए आपने घबराना नहीं कि मुझे तो बोलना नहीं आता है, मैं तो मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, तो डोंट वरी। आपको कम से कम बोलना आना चाहिए कि 10 बंदे बैठे हुए हैं, 10 के सामने या 20 के सामने आपको बोलना आना चाहिए। उसके बाद क्या है जी, बेसिक आईटी स्किल्स, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट एक्सेट्रा, यानी आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। कंप्यूटर चला सकते हो आप, और एमएस में फाइल किस तरह से बनानी है, और एमएस वर्ड में स्लाइडें, पावर पॉइंट में स्लाइडें किस तरह से बनानी है, ये आपको आना चाहिए। और उसके बाद लेसन प्लानिंग आपके अंदर होनी चाहिए, जो एक स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी है लेसन प्लानिंग की, कि आपने क्या पढ़ाना है, इसके आउटपुट क्या होंगे, एसएलओस क्या होंगे, ये तमाम चीज़ें आपके लेसन प्लान में होनी चाहिए। पेडागोजिकल स्किल्स, यानी पढ़ाने के आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि किस तरह से आप असातिज़ा को ट्रेन कर सकते हैं। नंबर 3 पे एप्लीकेंट मस्ट हैव एक्सपीरियंस टीचिंग ऑनलाइन। तो एप्लीकेंट्स जो है उसने ऑनलाइन ट्रेनिंग की हो या करवाई हो, ये उसको तजुर्बा होना चाहिए कि ऑनलाइन ट्रेनिंग किस तरह से कराते हैं, स्लाइडें किस तरह से शेयर करते हैं, अटेंडेंस किस तरह से लेते हैं, डाउनलोड किस तरह से करते हैं। तो ये आपको जो है लिस्ट वगैरह किस तरह से तैयार करते हैं, तो ये आपको एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद है नंबर 4 पे, एप्लीकेंट हैव अपडेटिंग नॉलेज ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज स्पेसिफिकली। स्पेसिफिकली मीन्स आपको जो नया आज का सिलेबस चल रहा है, एसएनसी सिलेबस और पॉलिसीज़ के मुतालिक इंफॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए।
तो एजुकेशन की जो पॉलिसीज़ नई आ रही हैं, उसके अपडेटेड पॉलिसीज़ के मुतल्लिक उनको नॉलेज होना चाहिए। उसमें से कोई भी वो इंटरव्यू के वक़्त आपसे सवाल कर सकते हैं, तो आपको जवाब मस्ट होना चाहिए। उसके बाद है जी लीड ट्रेनर्स की ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी? पहली ज़िम्मेदारी, एबिलिटी टू डिलीवर इफेक्टिव ट्रेनिंग सेशन, फेस टू फेस और ऑनलाइन। इनके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो फेस टू फेस या ऑनलाइन ट्रेनिंग अच्छे तरीके से सेशन को ले सके। दूसरे नंबर पे, टू प्रिपेयर अ comprehensive training plan including appropriate delivery method and strategy फॉर मास्टर ट्रेनर्स। इनके अंदर जो है अच्छे तरीके से फ़हम इनको होना चाहिए कि ये ट्रेनिंग को किस तरह से प्लान कर रहे हैं और किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं। इनके अंदर तमाम जो है तरीक़ा तदरीस और महारत होनी चाहिए इनके अंदर, ताकि ये सेशन अच्छे तरीके से ले सकें। नंबर 3 पे है इनकी ज़िम्मेदारी जो है लेसन प्लानिंग ऑन द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। इनको जो इदारे की तरफ से एक स्टैंडर्ड प्लानिंग दी जाएगी, उसके मुतल्लिक इनको लेसन प्लानिंग करनी आनी चाहिए। ये तो हो गया इनकी ज़िम्मेदारियाँ, 3 ज़िम्मेदारियाँ आपके सामने, ठीक है जी। उसके बाद अप्लाई कौन-कौन और कब कर सकता है? अप्लाई जो है 5 अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 सितंबर 2021, 4 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। एप्लीकेंट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन। अब ये जो नंबर 1 के आगे लिखा हुआ है www.कायद.education, यहाँ से भी आप डायरेक्टली जाके अपनी जो है ओपन कर सकते हैं। तो मैं आपको ओपन करके दिखा सकता हूँ। ये इसके ऊपर आपने जैसे ही क्लिक किया तो ये आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? यहाँ से आपने अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, लीड ट्रेनर्स फॉर इंसाफ स्कूल। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट कर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है? ओपन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने अपना डेटा देना शुरू कर देना है। तो ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम जाएँगे पीछे, बैक जाएँगे। बैक जाने के बाद मैं अब हम बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ़ बात कर रहे हैं कि आप लोगों लीड ट्रेनर की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, लीड ट्रेनर किस तरह से जॉइन कर सकते हैं, ये चीज़ें बता रहे हैं। तो नंबर 2 पे कैंडिडेट क्या है जी? कैंडिडेट फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई। जो जिस बंदे ने एमए, बीएससी किया हुआ है, वही अप्लाई कर सकता है। और वो किसी अच्छे इदारे से हो, वो प्राइवेट हो तो किसी अच्छे इदारे से हो, उसमें जो अहलियत का मेयार जो है, वो लाज़मी होना चाहिए। अगर आपकी अहलियत का मेयार है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड। इनकम्प्लीट होता है जैसे आपने आधी एप्लीकेशन फिल की है, उसको सेव कर लिया, तो ये आपकी आप जब तक प्रॉपर तरीके से सबमिट नहीं करवाएँगे, या आपने फ़ोन नंबर नहीं लिखा, या आपने ऑफ़िस का नेम नहीं लिखा, या स्कूल का नेम नहीं लिखा, तो ये इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस होती हैं। तो आपने मुकम्मल एप्लीकेशन हर खाने को फिल करना है, ठीक है जी। नंबर 4 पे है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू फॉर प्रोविजनल कायद लाहौर। तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ़ ऊपर वाले चंद लोग लेंगे जो वाक़ई जिनका स्टैंडर्डाइज़ आपकी जब एप्लीकेशन जाएगी उनके पास, तो जैसे वो रेंड करेंगे, रेंडिंग करने के बाद उनके पास कुछ लोग आ जाएँगे, तो उनको वो कॉल करेंगे कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाएँ। नंबर 5 पे है, अपॉन सिलेक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर लीड ट्रेनर्स विल बी प्रोवाइड एफिडेविट, क्लिक हियर टू डाउनलोड द एफिडेविट एंड एम्प्लॉयर that his or her service will be spared for training as and when required by provisional कायद पंजाब। तो नंबर 5 में जो लिखा हुआ है, नंबर 5 का जो ऑप्शंस लिखा हुआ है, इसका ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल वालों के लिए है। और प्राइवेट स्कूल वाले क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे उनके सामने एक एफिडेविट ओपन हो जाएगा, इस तरह से। इस तरह से एफ़िडेविट हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना अपना नाम, आपने अपने फ़ादर्स का नेम लिखना है, सीएनएसी नंबर लिखना है, और ये सारा कुछ लिखा है। यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर करने पर डेट लिखनी है, डेट लिखने के बाद आपने नेम ऑफ़ हेड लिखना है, सिग्नेचर विद डेट। और हेड से आपने आपका जो डिपार्टमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एनजीओ से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी प्राइवेट अच्छे इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हेड के साइन, सिग्नेचर वगैरह डेट के साथ होने चाहिए, और उनकी स्टैम्प भी लगी होनी चाहिए। तो ये आपने 100 जो है ना, 100 रुपए 100 रुपए का जो है स्टाम्प पेपर लेना है, उसके ऊपर इसको प्रिंट करवा लेना। जैसे आप प्रिंट करवाएँगे, प्रिंट करवाने के बाद साइन करवाने हैं आपने, ठीक है जी। प्रिंट करवाने के बाद आपने डेटा फिल करना है और साइन करवाने हैं। इसके बाद हम जाएँगे पीछे,
ये आपने तब प्रोवाइड करना है जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए और आप सेलेक्ट हो जाएँगे। सेलेक्ट होने के बाद आपको कहा जाए तो आपने ये देना है साइन स्टैम्प करवा के अपने इदारे से। ठीक है जी। नंबर 6, हैंडसम कंपनसेशंस विल बी ऑफर्ड टू लीड ट्रेनर्स विद बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग इफ नीडेड। ठीक है जी। इस नंबर 6 वाले का मतलब ये है कि उनको हैंडसम जो है सैलरी दी जाएगी इस लीड ट्रेनर के लिए। ठीक है जी। जैसे ही वो वहाँ पे जाएँगे ट्रेनिंग करने के लिए, तब भी उनको पैसे दिए जाएँगे और जैसे ही वो ट्रेनिंग करवाएँगे, तब भी उनको पैसे दिए जाएँगे। ठीक है जी। तो उनके लिए जो लोग दूर-दराज से आते हैं ज लाइक खानावाल, सरगोदा इस तरह से दूर-दराज से आएँगे लाहौर में, क्योंकि ये ट्रेनिंग लाहौर में होनी है। तो लाहौर में आएँगे तो उनको लॉज मीन्स बोर्डिंग और लॉज की फैसिलिटी दी जाएगी, यानी उनको रिहाइश का बंदोबस्त उनको करके दिया जाएगा, वो इदारे की तरफ से होगा। तो आप लोगों ने जो दूर-दराज के हैं, वो बिल्कुल परेशान ना हों, आपको मुकम्मल फैसिलिटीज़ जो हैं, मुकम्मल सहूलियात दी जाएँगी। ठीक है जी। नंबर 7 पे लिखा हुआ है इंटरव्यू, जब इंटरव्यू के दिन आएँगे आप तो आपको कोई खाना-छाना, कोई पानी-शानी नहीं दिएगा, आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। साथ लेके आएँ खाना, आप साथ पानी लेके आएँ। वहाँ पे पानी देते तो हैं, लेकिन वो जस्ट आपकी फ़ॉर्मेलिटी के लिए देते हैं, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी वो वाज़ह तौर पे कह रहे हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। आप लोग खुद अपना इंतज़ाम करके आएँ। उसके बाद नंबर 8 पे है, कायद पंजाब हैज़ राइट टू रिजेक्ट और कैंसल द सिलेक्शन प्रोसेस एट एनी स्टेज। इनकी मर्ज़ी है, जब अगर इनको लीड ट्रेनर काम चाहिए तो ये कैंसल भी कर सकते हैं, लीड ट्रेनर नहीं चाहिए, एप्लीकेशन लेने के बाद ये आपने अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन लेने के बाद आपको रिजेक्ट या निकाल भी सकते हैं। ये लॉ के मुताबिक है। तो ये इनकी मर्ज़ी है। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए तो आप ने क्या करना है जी, फ़ील फ्री टू कॉन्टैक्ट कायद हेल्पलाइन। इस हेल्पलाइन पे राब्ता करना है, या इस जीमेल एड्रेस पे आपने अ, ईमेल कर देना है कि मुझे ये चीज़ें रिक्वायर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई कि लीड ट्रेनर के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, इनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या है, ये किनको ट्रेन करेंगे, ये एमटीज़ को ट्रेन करेंगे। ठीक है जी। तो आप सब ने बिल्कुल अप्लाई कर देना है, बाकी बातें बाद में होंगी। अगर आपने एमए किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, तो आप लोगों ने अप्लाई लाज़मी करना है। खुदा कहीं पे भी आपका बाजू पकड़ सकता है। तो खुदा पे ईमान रखें, अप्लाई करें, मेहनत करें और आप खुदा ताला आपको लीड ट्रेनर्स बनाएगा। खुदा के फज़ल से आप लीड ट्रेनर बनेंगे। खुदा हाफ़िज़ जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पता चल गया कि इसमें आप कौन-कौन सा बंदा अप्लाई कर सकता है, प्राइवेट स्कूल क्या करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। फ़ॉर्म आपने सबमिट एक जैसे ही करना है। लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये आपके लिए ज़रूरी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीख ली होंगी। अब नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है, प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी? तो खुदा हाफ़िज़, खुदा आपके साथ हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे और आपको वक़्त सहूलत मिलती रहे और आप अप्लाई करते रहें और चीज़ों को सीखते रहें। खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।